नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए से प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने से संबंधित हैं। बिरजू महाराज का निधन 2022 में 83 वर्ष की उम्र में हुआ था। बिरजू महाराज कथक नर्तकों के महाराज घराने के वंशज थे, जिसमें उनके दो चाचा शंभू महाराज, लच्छू महाराज और उनके पिता गुरु अच्चन महाराज शामिल हैं। बिरजू महाराज को 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित, कला में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? तो रंगास्वामी कप आपका हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी कप पहली बार 1928 में ओलंपिक के लिए राष्ट्रीय टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन करने के लिए अंतर प्रांतीय टूर्नामेंट के रूप में आयोजित किया गया था। हॉकी से संबंधित कप है आगा का कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, अजलान शाह कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, रंगास्वामी कप। क्रिकेट से संबंधित है सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिल्ली ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। फुटबॉल से संबंधित है बीसी राय ट्रॉफी, बुरदुलोई ट्रॉफी, डुरंड कप, नेहरू गोल्ड कप, रोवर कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप। सीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सीसीआई के अध्यक्ष रवनीत कौर हैं। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित किया गया था। 2018 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार उड़ीसी नृत्य में किसे मिला? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए ऑप्शन क्या था। राधा श्रीधर को भारतनाट्यम के लिए योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला था। शांति निकेतन यूनेस्को में किस क्रमांक की धरोहर है? 41 में। यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। भारत में लेटेस्ट यूनेस्को की धरोहर 39 रंगापा मंदिर और 40 धौलावीरा, 41 में शांति निकेतन और 42 में होलसेल मजदूर समूह है। यूनेस्को में भारतीय के वर्तमान में 42 धरोहर शामिल हैं। पहली बार यूनेस्को में भारत ये साइट 1983 में ताजमहल, आगरा किला, अजंता की गुफा तथा एलोरा की गुफा शामिल हुआ था। वर्तमान में राम साइटों की संख्या 80 है। पहली गायिका कौन है जिसे भारत में मिला है? एमएक्स सुब्बलक्ष्मी। 1998 में इन्हें भारत में दिया गया है। इनके बाद 1999 में पंडित रविशंकर को मिला है जो सितार वादक हैं। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो सनाई वादक से संबंधित हैं। 2001 में लता मंगेशकर को मिला है और 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत से सम्मानित किया गया है और 2024 में 5 लोगों को भारत से सम्मानित किया जाएगा। एथलीट IAAF चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई? विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय मोनाको में स्थित है। विश्व एथलेटिक्स की स्थापना 1912 में ऑस्कोट में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन के रूप में हुई थी। इससे पहले विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय ऑस्कोट में स्थित था। फिर 1946 से 93 तक ये लंदन में स्थित था, लेकिन अब विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय मोनाको में स्थित है। एक पूछा गया था सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? सबसे पुरानी लिपि आपका सिंधु लिपि है। ब्राह्मणी लिपि सिंधु लिपि के बाद भारत में विकसित की गई प्रारंभिक लेखन प्रणाली है। ब्राह्मणी लिपि सिंधु लिपि के बाद भारत में विकसित की गई है। यह सबसे प्रभावशाली लेखन प्रणालियों में से एक है। सभी आधुनिक भारतीय लिपियों और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाने वाली कई 100 लिपियां ब्राह्मणी से निकाली गई है। यह उत्तर और दक्षिण भारत में 2 व्यापक प्रकार में विकसित हुई है। उत्तरी में अधिक कोणीय और दक्षिण में अधिक गोलाकार। इसे जेम्स प्रिंस ने 1937 में पढ़ा था। सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मणी शिलालेख उत्तर मध्य भारत में अशोक के चट्टानों को काटकर बनाए गए संस्करण जो 250 से 232 ईसा पूर्व के हैं। देवनागरी लिपि उत्तरी और पश्चिमी भारत के भाषाओं का आधार है। हिंदी, गुजराती, बंगाली, मराठी, डोगरी, पंजाबी। देवड़ियन जो ग्रंथा और वेटलुट्टू के स्वरूप को दर्शाता है। खरोष्टी लिपि ब्राह्मणी लिपि को बहन लिपि और समकालीन है। ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है।
इसका उपयोग उत्तर पश्चिम भारत के गंधार संस्कृति में किया जाता है और कभी कभी इसे गंधारी लिपि भी कहा जाता है। इसके शिलालेख वर्तमान समय के अफगानिस्तान और पाकिस्तान से बौद्ध ग्रंथों के रूप में मिले हैं। नागरी लिपि, यह गुप्त लिपि का एक पूर्वी संस्कार था। यह देवनागरी लिपि की प्रारंभिक रूप है। यह देवनागरी जैसे कई अन्य लिपियों में विभाजित हो गए हैं। इसका उपयोग प्राकृत और संस्कृत दोनों लिखने के लिए किया जाता है। यह बाएं से दाएं लिखी गई और चौकोर रूपरेखा के भीतर सस्मित गोल आकार के लिए एक मजबूत प्राथमिकता और एक क्षैतिज रेखा के द्वारा पहचाने जाने योग्य है, जो पूर्ण अक्षरों के शीर्ष के साथ रहा है। मुद्रा मापन की सबसे आसान प्रणाली कौन सा है? M3 है। मुद्रा आपूर्ति मुद्रा की मांग के समान एक स्टॉक प्रवृत्ति है। किसी विशेष समय पर जनता के बीच प्रचलन में धन के कुल स्टॉक को मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। RBI मुद्रा आपूर्ति के 4 वैकल्पिक उपायों के आंकड़ों प्रकाशित करता है। M1, M2, M3 और M4 को इस प्रकार दर्शाता है। M1 बराबर CU प्लस DD, M2 बराबर M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों के पास बचत जमा, M3 M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों के निविल समाधि जमा, M4 M3 प्लस डाकघर बचत संगठनों के पास कुल जमा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर। CU जनता के द्वारा धारित है, जो DD वाणिज्य बैंकों के द्वारा धारित शुद्ध मांग जमा है। M1 और M2 को नैरो मनी के रूप में भी जाना जाता है, जबकि M3 और M4 को ब्रॉड मनी के रूप में जाना जाता है। M1 लेन देन के लिए सबसे अधिक तरल और आसान है, जबकि M4 सबसे कम तरल है। M3 मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक प्रयुक्त माप है। इसे समग्र मौद्रिक संसाधन के रूप में भी जाना जाता है। योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर माध्यम से नीति आयोग का गठन किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, इसे वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, शासी परिषद और उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश। सत्शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। सत्शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में की थी। सत्शोधक समाज का उद्देश्य निचली जाति के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा का प्रसार करना था। आर्य समाज का स्थापना भी 10 अप्रैल 1875 को महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज हिंदू धर्मांतर शुरू करने वाला पहला हिंदू संगठन था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। उनकी पार्टी ने 1937 में केंद्रीय विधान सभा का चुनाव लड़ा और 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मसूदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और मसूदा समिति में कुल 7 सदस्य थे। राज्यसभा और लोकसभा में कितने परसेंटेज महिला को आरक्षण दिया गया? 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। महिला आरक्षण के लिए पेश किया गया विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक बिल। किस साल पूरे देश में केंद्र शासित प्रदेश की 7 जनगणना हुई? भारत में आखिरी बार साल 2011 में जनगणना हुई, जिसके तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना की गई थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्य भाग लिए थे? कुल 72 सदस्य भाग लिए थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और प्रथम बैठक मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। अध्यक्ष C उमेश बनर्जी ने किया था और कांग्रेस के प्रथम स्थापना डफरिन के समय हुआ था। AOU स्थापना किए थे 1885 ईस्वी में। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ कोलकाता, अध्यक्षता था दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन तीसरा हुआ था 1887 में। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। 1894 में मद्रास में अल्फ्रेड वेब किए थे। 1896 में कोलकाता रहीमतुल्लाह MS सयानी अध्यक्ष ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। 1906 में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता थे। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1916 में लखनऊ MC मौजूदार थे। कांग्रेस का पुनर्मिलन था। 1917 कोलकाता में था एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्षता की थी कांग्रेस की।
हाई कोर्ट में रिट किस अनुच्छेद के तहत मार्च जारी करता है? अनुच्छेद 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत। अम्बेडकर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया? योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में 58वां जगत गुरु रामबद्र भद्राचार्य गुलजार को किया गया। भारत की आज़ादी के समय म्यांमार के राष्ट्रपति कौन थे? सोई थाइके थे। म्यांमार भारत से सरकार अधिनियम 1935 के तहत अलग हुआ। पहले से बर्मा कहा जाता है। यह 1948 में अलग हुआ था ब्रिटिश भारत से। आज़ादी के समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकरनी गणतंत्र दिवस के प्रथम चीफ गेस्ट यही थे। म्यांमार से सटे हुए भारतीय राज्य मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। म्यांमार आसियान का सदस्य है जो देश की राजधानी पिता मुद्रा क्या था? निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु का जन्म पटना के समीप पटना साहिब नामक स्थान पर हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। गुरु नानक का जन्म पटना साहिब में हुआ था। यह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। 90वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु गोविंद सिंह की समाधि महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई थी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। सिख धर्म के प्रमुख त्यौहार बैसाखी, लोहरी तथा गुरु पर्व है। गुरु पर्व नामक त्यौहार गुरु नानक के जन्मदिन की याद पर मनाया जाता है। कनक रेलवे का संबंध किस नृत्य से? मोहिनीअट्टम से। कनक रेलवे मुंबई में नालंदा नृत्य अकादमी फाउंडर भी है। दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट के फाउंडर मृणालिनी साराभाई भारतनाट्यम के है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या था? CaCO3। साधारण नमक का NaCl जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2O। व्यंजक चूर्ण कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaCaOCl2। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसे रसायन का राजा भी कहा जाता है। कितने साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। यह आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में किया गया, अनुच्छेद 21A में। उच्चतम न्यायालय से न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है? बहुत कठोर नियम से। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की जजों को हटाने में बेहद मुश्किल है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल दुर्व्यवहार या अच्छी क्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। निष्कासन की गति संसद के किसी भी सदन के द्वारा शुरू की जा सकती है। संसद को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप वाले प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 24 सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना संविधान का प्रावधान करती है। 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया, जिसे हमारे संविधान के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख होता है। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या? पंकज, पुंज, जलज, केसर, नलिन। अलादीन का चिराग का मुहावरा? कोई ऐसी चीज़ का हाथ लगाएं जिससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए। फ्रेंड्स, जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। और हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।